दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अभी जो वीडियो दिखाया, आधुनिक पावर नेचुरल एंड रिसोर्सेज लिमिटेड, ये कांड्रा स्थित जो कंपनी है, यहाँ के विस्थापित यहाँ धरना देने के लिए आए हैं, यहाँ के नियोजन के लिए, यहाँ मुआवजा के लिए। इनको अपने आज 13 वर्षों से जो कंपनी यहाँ अपनी स्थापित की है, गांव वालों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी है। तो आज हमारे साथ में जेबीकेएसएस टीम के सक्रिय सदस्य प्रेम मार्डी जी, जो कोल्हान में अभी बहुत ज़्यादा चर्चित नाम है और यहाँ सक्रिय है अपने टीम को लेकर के, हक और अधिकार को लेकर के जनता की। तो प्रेम जी, अभी आप यहाँ कांड्रा स्थित आधुनिक पावर के गेट में खड़े हैं। सबसे पहले मैं आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपको। और तो आप यहाँ जो इतना अपनी टीम के साथ में यहाँ खड़े हैं, आपके क्या आगे की क्या रणनीति क्या है, किस लिए खड़े हैं? देखिए, कुछ दिन पहले विस्थापितों के द्वारा जो है हमारे सदस्य को सूचित किया गया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगभग 13 साल से उसका ज़मीन गया हुआ है और उसके बाद वो लोगों को मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला है। तो उसी को लेकर के आज हम लोग का जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था कंपनी गेट के बाहर, उसको करना था और वही हम लोग कर रहे हैं, इसी के लिए आए हुए हैं। तो पता चला कि यहाँ पर एसडीओ साहब का जो है द्वारा 144 लागू किया गया है। अब 144 लागू किया गया है तो जाहिर सी बात है, 144 कहाँ पर है? कंपनी गेट में है या कंपनी गेट के 20 मीटर के अंदर में 144 लागू किया गया है। तो हम लोग जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो 144 जो है हमारा कानून का भी सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ तक नहीं है, कंपनी का 20 मीटर गेट से बाहर में है और यहाँ पर हम लोग वार्ता के लिए ही आए हैं। और लेकिन थोड़ा पता चला, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि जो भी है कानून प्रशासन जो है 144 का मतलब ये लोगों को पता है कि नहीं पता है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि 144 में जाहिर सी बात है, आपको उस एरिया पे हथियार ले जाना वर्जित होता है। 5 आदमी का कंपनी के काम करने के अलावा 5 लोगों को जो है कि अलाउ नहीं होता है। तो वहाँ हम लोग को पता चला कि वहाँ हथियार के साथ काफ़ी ज़्यादा 150-200 की संख्या में कुछ महिलाएं हैं। तो महिलाओं के साथ में पुरुष भी सर? हाँ, शायद कुछ पुरुष भी। क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर कुछ पुरुष भी और कम से कम 100-150 लोग कंपनी गेट के पास हथियार के साथ वहाँ खड़े हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो 144 लागू है तो ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले बात है। और इसको देखना चाहिए, कहीं न कहीं हम लोग को भी थोड़ा-सा गड़बड़ लगता है, क्योंकि 144 लागू है और इस प्रकार से हथियार है, तो कहीं न कहीं ये कुछ चाल भी हो सकता है कि आपस में 2 भाइयों को लड़ाने का एक साजिश भी हो सकता है। कहीं न कहीं दंगा-फ़साद का भी ये लोग प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ आपस में हम लोग लड़ेंगे तो कंपनी मज़ा लेगी। अच्छा प्रेम जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि वहाँ 144 लागू है कंपनी गेट के सामने 20 मीटर के अंदर में, तो वहाँ कम से कम 100-150 लोग हथियार के साथ, कुछ महिलाएं भी हैं साथ में, हथियार के साथ वहाँ खड़े हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन के लोग भी वहाँ खड़े हैं। क्या पुलिस प्रशासन को कानून की जानकारी नहीं कि 144 का मतलब क्या होता है, स्टे ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हथियार के साथ में उनको कैसे खड़ा रहने के लिए दिया गया? ज़ाहिर-सी बात है, ये सभी लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि 144 लागू है, और जबकि वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है साथ में और हथियार लेके बैठे हुए हैं, तो 144 लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ सीधा-सीधा ये पता चलता है कि आपस में दंगा-फ़साद कराने का ये साजिश है। प्रशासन के द्वारा क्या? प्रशासन के द्वारा या फिर कोई भी हो सकता है, इसके पीछे कोई बड़ा दल हो सकता है जो इस प्रकार से जो है इस मोमेंट को क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हो। और चूँकि हम लोग, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग डरते हैं, लेकिन हम लोग समझदार हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानकार हैं, हम लोग आपस में लड़ेंगे तो फिर कहीं न कहीं नुकसान हम सभी को होगा। और अभी हम लोग, टाइगर जो है 2 कदम पीछे ज़रूर आया है, लेकिन छलांग मारेगा तो तरीका से ही मारेगा। चलिए, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। एक बात बताइए प्रेम जी, कि आगे इसके बाद इस आधुनिक पावर जो अभी नियोजन नीति है, इसमें इन लोगों को, विस्थापितों को जो अपना हक मिले, इसके लिए आपकी आगे की जेबीकेएसएस टीम की क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति बहुत सारा है, उस रणनीति पे आपस में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा जो लड़ाई है विस्थापितों के साथ है, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, रोज़गार की लड़ाई है, नियोजन की लड़ाई है। जो भी लड़ाई है उसके लिए जो भी पीड़ित हैं हमारे, जो झारखंड के वासी हैं, उन सब के साथ हम लोग हमेशा से
कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग करेंगे और इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी कि आगे का हमारा क्या कदम होगा, क्या करने से बेहतर होगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आपको तो खुद पता चल रहा है कि 144 होने के बावजूद भी यहाँ अगर मान लिया हथियार के साथ प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये दंगा-फ़साद करने का भी एक मोमेंट क्रिएट किया जा सकता है। जबकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी भारी कमी दिखाई दे रही है मेरे को। केवल मात्र 3-4 व्यक्ति हैं और वो लोग, हमको नहीं लगता है कि दंगा-फ़साद को रोक सकते हैं। और हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा हो। और जो भी है वो ये समझ लें, आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश है हमारा कि जेबीकेएसएस टीम डरी नहीं है। ये क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे की सरकार बनेगी तो हम लोग जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ कर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं आप अपने हक अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आधुनिक पावर नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड जो कांड्रा में स्थित है, यहाँ यहाँ के जो वासिंदे हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो हक अधिकार के लिए यहाँ लड़ाई हेतु जेबीकेएसएस टीम को यहाँ बुलाई थी और वहाँ कंपनी के सामने 20 मीटर के अंदर 144 लागू कर दिया गया है, जिसके बदौलत जेबीकेएसएस टीम आगे नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ बस यहीं तक दिखाते हुए आगे आप तक न्यूज़ यहाँ के लोगों के हक और आवाज़ के अपने जो आंदोलन है इनके साथ खड़ा रहेगा। जोहार दोस्तों, जोहार झारखंड।